पूरी बिहार की जनता साथ में है। अच्छा भैया क्यों नाराज हैं आपके? क्यों नहीं आप उन्हें मना लेते, बोले आइए, क्योंकि अब तो सबसे बड़ी परिवार की लड़ाई है, पूरा परिवार एक है। भैया को क्यों नहीं मना किया आप? हम तो जितने भैया बैठे हैं सबके भैया को मनाएंगे। एक सवाल और है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू जी और प्रेमचंद जी अरुण जेटली के पास गए थे मदद मांगने के लिए कि चारा घोटाले में हमारा जो केस चल रहा है उसमें हमको मदद कर दीजिए, बदले में हम आपकी हेल्प करें। कौन? सृजन चोर ने कहा था? सुशील कुमार मोदी ने। सृजन चोर, अफवाह मियां, अफवाह वो मियां। डिप्टी सीएम है यहाँ चोर के। चोर दरवाजे से, पूरी बात बताई जाए। देखिए सुशील मोदी जी तो चोर दरवाजे से आए, और वो चुनाव थोड़ी ना लड़ते हैं, वो तो एमएलसी बन करते हैं, जनता के बीच तो जाते ही नहीं है। तो हमको उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। देखिए जहाँ जिस जगह चुनाव होना था माइनॉरिटी इलाके थे, उसलिए नीतीश जी के इशारे पे उन्होंने ये बयान दिया ताकि मुसलमान जो है कंफ्यूज हो। इतना राजनीति हम लोगों को भी समझ में आता है। और ये अफवाह मियाँ, इनको बिहार का सेवा से थोड़ी ना काम है, इन लोगों को तो बस मेवा चाहिए। नीतीश जी भले ही भाषणों में कहते हों, गांधी जी का जिक्र करते हों, लेकिन अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लें, अपने स्टेफनी को इम्प्लीमेंट करवा दें। रेखा मोदी, आरके मोदी, इन लोगों ने क्या क्या पाप नहीं किया। यही सृजन चोर जो हैं अपराधियों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अपराधीगण, पितृ पक्ष का महीना है, अभी थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए, बाकी चालू रखिएगा। तो किसी राज्य का डेप्यूटी सीएम अगर गिराएगा तो अपराधियों का मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मनोबल बढ़ेगा। अब तो ये स्थिति आ गई बिहार में कि पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है, और नीतीश जी सारे केस को ठंडा कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं के लोग मिले रहते हैं, चाहे सृजन घोटाला हो या मुजफ्फरपुर कांड हो, सबको बचाने का काम करते हैं। आप बताइए ना, इतनी बड़ी न्यूज़ नीतीश कुमार पर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं बट आई थिंक ही इज द चीफ मिनिस्टर, उन पर मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए जांच दिया है, क्योंकि उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट बालिका गृह मुजफ्फरपुर में थी। ये कहीं खबरों में नहीं। अगर हमारे परिवार का या हमारे यहाँ जो गाय जो दूध दूधता है उसका भी नाम होता तो आज नेशनल न्यूज़ में, ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा होता। तो ये स्थिति है। हाँ, एक सवाल और है मेरा बस। आप बार बार पलटू राम, पलटू चाचा ये सब बोलते हैं, बहुत फोकस करते हैं आप इस बात के। अरे बिहार का बच्चा बच्चा कहता है। ठीक है, आप उस पर बहुत फोकस करते हैं कि आपके साथ मिलकर चुनाव जीता था, उसके बाद पलटी मार के एनडीए में चले गए वो जी। अब ये पहली परीक्षा है 2017 वाले विधानसभा चुनाव के बाद मोदी और नीतीश की जोड़ी की पहली परीक्षा है। अगर वो इसमें पास हो गए तब आप मान लेंगे कि जो ये बात कहते हैं कि हमारी दोस्ती तो 17-18 साल 20 साल पुरानी है, तो बीच में जो आप चुनाव जीते थे वो नीतीश कुमार के चेहरे पे जीते थे, ये उनका कहना है। अगर मगर पे जवाब देना बनता नहीं है। ये लोग अगर जीत जाएंगे तो हो सकता है कि चांद पर आपको कुछ घर दे देंगे। तो ये लोग इतना काम करता है, इतना विकास करता है। देखिए जनता जो है सब समझ चुकी है। सिंपल सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, बड़े अरसे बाद बिहार और केंद्र में भले ही चोर दरवाजे से हो, लेकिन एक ही अलायंस की सरकार है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ? सिंपल। बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मदद नहीं मिलेगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन डबल इंजन की सरकार में होता क्या है, जितने भी सेंट्रली स्कीम्स हैं, एज एग्जाम्पल पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलता था, उसका नाम अब बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया है। जब तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना था तो बिहार का जो शेयर था दैट वाज ओनली 10-15%, और विद्युतीकरण जो आपका दीनदयाल उपाध्याय जब नाम आया तो 50% शेयर जो है बिहार को देना पड़ रहा है। तो ये सरकार डबल इंजन की जहां मदद करना चाहिए था, ये तो बिहार राज्य पे और बोझ डालने का काम कर रही है। तो इनको जनता जो है सबक सिखाएगी। चलिए तेजस्वी यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 23 मई के बाद आपसे फिर बातचीत होगी। नहीं, और 23 मई के बाद क्या, आप तो जब तक मेरा बाल नहीं पकेगा, जब तक बेड पे नहीं रहेंगे, हमेशा बात करेंगे। इस इलेक्शन के बाद तो बात होगी ही होगी।
तो तब तक के लिए और आपको इलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मच।